हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का साधारण सा चोली बताऊंगी। देखिए, इस पे हम सबसे पहले चेन ले लेंगे, 16 चेन ले लेंगे। हम यहाँ पे 1 2 2 ले चुके हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये रहा 16 चेन ले लेने के बाद में देखिए 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का है चोली, जो कि अगर हल्का ढीला भी हो तो आप वहाँ पे कमर के पास में डोरी डालकर टाइट कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे अब 16 चेन ले लेने के बाद में 1 2 चेन और ले लेंगे। देखिए 2 चेन और ले लिए तो हमारा यहाँ हो गया 17 और एक 18। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 3 चेन छोड़कर 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए हो गया एक डबल क्रोशिया। तो जो यहाँ पे हम 3 चेन लिए, 3 चेन जो हम छोड़ दिए वो भी एक डबल क्रोशिया का काम किया, तो हमारे पास यहाँ हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम अगली चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए इस तरह हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर हम 1 2 दो चेन ले लिए, फिर इसी जगह से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए हो गया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब हम बनाएंगे फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। अलग चेन से एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर से अलग चेन से एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग चेन से अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रही एक और डबल क्रोशिया। अब देखिए अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। तो यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएं इस तरह से। यहाँ पे एक साथ हो गया है, हम अलग चेन से बनाएंगे, एक चेन से नहीं बनाएंगे, एक से 2 नहीं, एक चेन से हमें मात्र एक डबल क्रोशिया ही तैयार करना है। तो इसके जस्ट बगल से हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेकर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए ये 4 अलग अलग डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन ले लेंगे, फिर से उसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा एक और अलग चेन से एक डबल क्रोशिया, ये रहा 2। अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे बीच में और एक और डबल क्रोशिया इसी चेन से बनाएंगे। अब हमारे पास बचा 2 चेन, तो 2 अलग अलग डबल क्रोशिया हम अलग अलग चेन से बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये पहला रो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से एक बना और एक और हम यहाँ बना लिए अलग चेन से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, सबसे पहले ये 3 चेन जो एक डबल क्रोशिया का काम किया, फिर ये एक डबल क्रोशिया बनाए एक अलग चेन से। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 4 अलग अलग डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाए। देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग है। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद फिर अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया
और लास्ट का ये 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे बनाते हुए ये पहला लाइन को देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट किए हुए हैं। अब हमें दूसरा लाइन में क्या करना है, दूसरा लाइन में हम सबसे पहले फंदे को, सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 फंदे लेंगे। हमें यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ पर जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, तो यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। हमें अब इस वक्त 4 करना है, तो 4 हम कैसे करेंगे, ये पहला हो गया आपको यहाँ पे 3 चेन डबल क्रोशिया का काम किया इसके ठीक ऊपर। अब ये इसके बगल से हम लेंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे, हो गया यहाँ पे 2। ये यहाँ पे 1 लेंगे, 1 करेंगे, हो गया 3। जो हमारा यहाँ बढ़ा हुआ था वो बढ़ गया। अब हमें एक और फिर से इसी स्थान से बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, बीच में हम हुक को डालेंगे। जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए थे, ठीक उसके बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से 1 और 1 2 चेन हो गया, फिर से हम यहाँ पे 1 और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से हम प्रत्येक जहाँ जहाँ हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, 4 जगह किए हुए हैं, तो चारों जगह हमें इसी तरह बनाते चले जाना है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा चोली नहीं है, 2 से 3 नंबर तक के कान्हा जी का चोली है। तो इसे हम ये 2 लाइन तो हम डबल क्रोशिया में बनाए। अब देखिए हम तीसरा लाइन इसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बुनते चले जाना है। जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए थे एक चेन से, उसी स्थान पे हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते चले जाना है, ताकि फंदा हमारा यहाँ जो डबल क्रोशिया है वो बढ़ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से। और अगर आप डिजाइनदार चोली बनाना चाहती हैं तो हमारे पुराने चैनल शुभम कुमार में बहुत तरह का चोली डाला हुआ है, सिलाई से भी है और क्रोशिया से भी है, आप वहाँ भी जाकर सर्च कर सकती हैं, आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे सिर्फ आपको छोटा छोटा चोली यहाँ पे मिलेगा, छोटा पोशाक इस चैनल पे हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लास्ट यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे हमारा 3 होगा डबल क्रोशिया, 1 2 और जो हम 3 चेन से बनाए थे, 3 चेन लिए थे उसका 1, तो 3 ये हो गया। यहाँ भी 4 आ गया डबल क्रोशिया आपको, और यहाँ भी 4 आ गया डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हम 1 2 फंदे लेंगे, 2 चेन लेंगे और फंदे को इस तरह से फंदे ले लिए। अब हम देखिए, अब हमें यहाँ पे लास्ट, ये लास्ट नहीं यानी बाँह निकालने के पहले जो लास्ट बनता है वो लाइन बनाना है हमें। तो हम यहाँ पे इस पे हुक को डाले और तीनों को एक साथ, देखिए यहाँ पे आप फंदे यहाँ पे निकाल लिए। इससे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, तीनों को एक साथ गिरा देना है, क्योंकि अगर हम डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे तो चोली काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिट नहीं बैठेगा। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। बीच में हम फिर से फंदे को बढ़ाएंगे, यानी डबल क्रोशिया यहाँ पर जो बढ़ाना है बीच में 2 चेन लेकर उसे हम बढ़ाएंगे, उसे हम यूं ही इससे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप ये देख रही हैं डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम 2 बार किए हुए हैं और इस पे हम यहाँ पे तीनों को एक साथ गिराए हुए हैं। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, तुम्हारा यहाँ पे तीसरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये मात्र 5 लाइन का ही चोली है, 5 लाइन में आपका चोली यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे।
जहाँ पे फंदे को बढ़ाना है यहाँ पे 2 चेन बीच में लेना है, उस स्थान पे 2 चेन लेते हुए ही बनाएं। इस तरीके से यहाँ ये लाइन भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे बाँह बाँटेंगे, यानी कि बाँह हम निकालेंगे, बाँह अलग करेंगे और बाकी जो बचा है हमारे पास 5-5 फंदा जो बच जाएगा उसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। चोली यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 1 ये हो गया हमारा 1 2 हो गया, ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी आगे पल्ला में 5 आएगा हमारा ये, और बाँह में आ जाएगा आपको इतना 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8 8 आ जाएगा, 7 या 8 जितना भी आता है आपके पास। देखिए अब हम क्या करेंगे 1 2 2 और 1 3 3 ले लेंगे चेन। अब हमें यहाँ पे बाँह निकालना है, तो बाँह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया तैयार किए, यानी 5 हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 और जो 5वां हम बुनेंगे यहाँ से ना बुनकर हम यहाँ से लेंगे, तो ये 5वां बुन लिए हम। देखिए 5 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे बाँह हमारा कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच गया। 8 डबल क्रोशिया अगर आप कहेंगी तो यहाँ पे बाँह में हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए एक तो हम यहाँ पे निकाल लिए, 5वां जो हम डबल क्रोशिया बनाए वो यहाँ पे बनाए। अब जो अगला बनाएंगे इसे हम बाँह में निकालते हुए बनाएंगे, अगला हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया। अब हम अगला फिर यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, यहाँ हमारा 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। अब 10 आने के बाद अगर एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है हमारे पास तो इसे भी हम ले लेंगे यहाँ पे डालते हुए, यानी कि 11 हमारा यहाँ पे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 हो गया। ऐसे 10 भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ ये हो गया पीछे का, पीठ का पल्ला। अब देखिए फंदे लेंगे और दूसरा बाँह हम निकालेंगे। दूसरा बाँह इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे डाल के हम कर लिए। अब जो यहाँ बचा हुआ है 1 2 3 4 5 5 फंदों को हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। 5वां नहीं भी अगर बुनिएगा आप तो यहाँ पे हम 3 लेने के बाद इसी जगह से हम दूसरा बुन लिए थे, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। तो इसे अगर आप चाहिएगा तो बुन भी सकते हैं। जब हम आउटलाइन देंगे इस पे तो आउटलाइन से इसे हम मेकअप कर लेंगे। अब 1 2 3 3 फंदे तीन चेन ले लिए हम। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा कैसे आ गया था। जब हम इसे बुनना है तो जब हमें फंदे नहीं बढ़ाना है तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, फंदे नहीं बढ़ाना है तो यहाँ नहीं डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे। लेकिन हम यहाँ जब डालें तो हमारा एक बढ़ गया, एक तो ये 3 चेन हो गया, 3 चेन और फिर दूसरा हम जब यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे तो एक हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको फंदा यानी डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया बढ़ा हुआ नज़र आया। तो अब हमें बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक लाइन हम और इस तरह से इसे बुनकर तैयार कर लेंगे। चोली हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लाइन को हम बिन लेते हैं, इसके बाद फिर हम इस पे आउटलाइन देंगे।
अब देखिए, अब यहाँ पे ये चोली बनकर तैयार हो गया आपको। अब इसमें हम आउटलाइन किस तरह से देंगे? आउटलाइन हम ये बिल्कुल हल्का कलर से दे रहे हैं, क्योंकि हमें पोशाक जो बनाना है ये दोनों को मिक्स करते हुए बनाना है। तो हम आउटलाइन आप किसी भी कलर से दे सकती हैं। यहाँ पे हमें जो कलर इस पे डालना है उसी कलर से हम आउटलाइन दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ये सबसे पहले तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। पोशाक बनाते समय भी आप जोड़ सकती हैं, या तो आप पहले भी जोड़ सकती हैं। तो हम यहाँ पे आउटलाइन दे लेते हैं, इसके बाद हम बाद में इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ लाकर इसे हम इस तरह से जोड़ लिए। देखिए, जोड़ने के बाद 3 हो गया फंदा हमारे पास। तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से हम, अगर आप चाहती हैं तो इस तरह से भी दे सकती हैं। इसी स्थान से एक और हम निकाल लिए और यहाँ पे तीनों को एक साथ बंद कर दिए। फिर हम अगला एक छोड़कर यहाँ पे डालेंगे हुक को और यहाँ से निकालेंगे। फिर से एक और हम इसी स्थान से निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से भी आप दे सकती हैं अगर चाहती हैं तो, या आप अलग अलग चेन अलग अलग स्थान से भी दे सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये एक तरीका बतलाएं। अब दूसरा हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ये हो गया। फिर हम इसके बगल में हुक को डालेंगे। ये हो गया। फिर देखिए, यहाँ पे एक जो आपको दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, तो इसके पार यहाँ से हम डालेंगे। एक चेन हो गया। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे, एक हो गया। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने का है। यहाँ पे जब कोना आता है तो हमें यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इसके बाद इसी स्थान से एक और हम इस तरह से 3 का 1 कर लेंगे। ये हो गया। अब फिर से फंदे लेंगे और फंदे लेने के बाद अगले जगह पे हम हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। अब इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए थे, यहाँ पे हम बीच में हुक को नहीं डालेंगे, ठीक इसके बगल में डालेंगे हम, वरना गला यहाँ पे फैल जाएगा आपका। इसलिए हम इस स्थान पे ध्यान देकर हमें बुनना होता है। देखिए, ये हो गया। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे। ये हो गया। अब देखिए, एक चेन से यहाँ 2 डबल क्रोशिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बुनेंगे। इस चीज़ को ध्यान देकर हम इसे गले में बुनकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बगल में साइड में जो हम एक तरफ का बुन चुके हैं, उसी तरह से दूसरे तरफ का भी बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पे फिर एक चेन से 2 है, तो हम यहाँ इस तरीके से बुनेंगे। देखिए, यहाँ भी एक चेन से 2 है, तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और ये बुन लिए। अब देखिए, फिर से कोना आ गया। कोना के पास में हमें एक चेन एक्स्ट्रा लेना होता है और इसी जगह पे फंदे को डालकर 3 का 1 करेंगे। इसके बाद हम अगला बनाएंगे। यहाँ देखिए, कुछ ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पे हम एक और बना लेंगे। या आप अपना दूरी देख लें। फिर इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक यहाँ बनाएंगे। अब इसे हम कट कर सकते हैं, तो इसे हम इस तरफ कर लेते हैं और देखिए, फिर से बुनते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चोली बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से अगर आप फूल बाँह बनाना चाहते हैं पोशाक, तो फूल बाँह में आपको बाँह और बुनना पड़ेगा। इसके बाद आप इस कलर से आउटलाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे हाफ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसे हम हटा लेंगे। देखिए, इसे हम हटा लिए। ये आपका यहाँ पे चोली बनकर तैयार हो गया। 2 से 3 नंबर का चोली। अब अगर आप फूल बाँह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1-2 लाइन बुन लें। बुनने के बाद फिर इस लाइन से आउटलाइन दे लें। और अगर आप इसी तरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इसी कलर से आउटलाइन दे लें, तो देखने में खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।